नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज मैं सक्सेस सीरीज़ में अपने प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और जो जॉबर्स साथी हैं उनके लिए एक एक कॉन्सेप्ट लेके हाजिर हुआ हूँ। देखिए, हमारे पास हर समय हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं। हर तरह के व्यक्तियों के साथ हमें अलग अलग समय पे डील करना होता है। लेकिन उनमें से बहुत सारे तो इस तरह के होते हैं कि एक या दो ट्रायल के बाद आपके साथ वो बातों में एग्री करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो आपकी बात के साथ एग्री नहीं करते। अ, ऐसे भी हैं जो प्रोएक्टिव हैं, रादर आपके ऊपर ऑफेंड करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कह देते हैं दुसाध्य या अड़ियल, या ऐसे क्लाइंट्स जो कहते हैं बड़ा फस्सी है। ये इन क्लाइंट्स को कंट्रोल कैसे करना है वो तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये किस किस तरह के होते हैं ये थोड़ा सा पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। देखिए, किन किन चार प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वो चारों प्रवृत्ति के लोग क्लाइंट्स भी होते हैं, और हम जैसे उनको अटेंड कर रहे हैं तो हम भी उसी चार प्रवृत्ति को बिलोंग करते हैं। ये ह्यूमन नेचर की बात हो रही है। और अगर हम इन चीज़ों को समझ लें तो इनको डील करना भी आ जाएगा। अभी तो हमें ये नहीं पता लग रहा कि ये किस किस तरह के लोग होते हैं, इसका कारण क्या होता है और उसको कैसे कवर करना है वो बाद में आगे सीरीज़ में हम आगे कवर करेंगे। फिलहाल समझ लें चार प्रवृत्ति के लोग होते हैं। एक होते हैं जो अ, जिनका रिएक्शंस तो होते हैं लेकिन वो अपने पूरे कंट्रोल्स में रहते हैं। वो बेसिकली उनका जो व्यवहार होता है वो बड़ा संयमित होता है, बड़ा कूल होता है। लेकिन वो रिएक्शन देते हैं, अपनी बात जरूर कहते हैं और अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं। ये एक किस्म के लोग हैं। सेकंड, जो कंट्रोल्ड तो हैं, संयमित हैं, लेकिन नो रिएक्शन, वो बताते ही नहीं। वो आपको ये भी नहीं पता लगता। जैसे अभी मान लीजिए कपिल शर्मा शो चल रहा है और कपिल शर्मा शो में उसने कोई एक जोक सुनाया। अब वो जोक सुनाने के बाद जो सामने वाला व्यक्ति है वो कोई रिएक्शन ही ना दे तो आप क्या समझेंगे, ये मेरा जोक हिट गया या फ्लॉप गया? क्या, कुछ नहीं पता। सेकंड, और थर्ड, कंट्रोल्ड तो नहीं है, नो कंट्रोल, मगर रिएक्शंस हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि नो कंट्रोल एंड नो रिएक्शन, नो कंट्रोल एंड नो रिएक्शन फोर्थ है, ये नो कंट्रोल विद रिएक्शन। मतलब इनमें रिएक्शन, भर भर के रिएक्शन है। ये इनका ना अपने ऊपर संयम है, ना अपनी बात पर, ना अपने व्यवहार पर। और इस पूरी प्रक्रिया में कई बार बात कंट्रोल से भी बाहर चली जाती है। आपे में आप ऐसे लोगों के साथ कभी दुर्व्यवहार भी करते। यही कैटेगरी है जिसको हमने एक्चुअली में समझना है और उसके ऊपर काम करना है, जो कि हम बाद में अगले वीडियो में आएंगे। अभी इसकी डिटेल्स में एक बार एक फोर्थ कैटेगरी है नो कंट्रोल नो रिएक्शन। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कि उनका अपने ऊपर की संयम भी नहीं है और उनके रिएक्शन को देख के आप समझ नहीं पा रहे कि वो रिएक्शन ऑफेंसिव है, डिफेंसिव है, क्या है। कई बार तो वो रिएक्ट ही नहीं करते। ऐसा। अब ये चारों कैटेगरीज की थोड़े 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 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहला वाला जो सा हमने किया था वो ये कि अगर आप कंट्रोल्ड हैं प्लस रिएक्शन है घर में, बच्चे माँ बाप के सामने वो संयम तो है उनका, लेकिन उनके रिएक्शंस भी हैं ताकि उनकी चीज़ें पता भी लगती है और उनको फिर सेकंड या थर्ड या फोर्थ स्टेज से आप टैकल करते हैं। दूसरा कैटेगरी, जैसे क्लासरूम में, स्कूल में प्रिंसिपल आ जाए तो बच्चों की क्या हालत होती है। वो कंट्रोल में भी है और रिएक्शन भी नहीं है। अगर प्रिंसिपल थोड़ा सा सख्त है तो फिर तो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं आ रहा होता। वो क्या बोल रहे हैं और क्या उसका असर है, कुछ नहीं। देन द थर्ड वन,
थर्ड वन जिसको आप असाध्य या अड़ियल या फस्सी कह रहे हैं, वो टीवी डिबेट देखी है आपने? जो पैनल डिबेट होती है, दो तीन चार अलग अलग पार्टियों के बंदे बिठा रखे होते हैं और उसके ऊपर से जो एंकर होता है वो भी पूरी तरह से ऐसे बातों में, दूध में वो घी में, आग में घी का काम करता है, इस तरह से। अब इनको कंट्रोल कैसे करना ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी ये समझ में आ रहा है कि किस किस तरह के लोग होते हैं। अब चौथा चौथा हो गया कंट्रोल्ड नो रिएक्शन, सॉरी, नो कंट्रोल नो रिएक्शन। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि रिएक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा, रिएक्शन है लेकिन समझ नहीं आ रहा। इसमें मैं थोड़ा सा शायद एग्जांपल बहुत ज़्यादा सटीक ना हो, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जिक्र करूँगा। जैसे कई बार एक क्रिकेटर को किसी ने आलू कह दिया, उसके बाद उसके रिएक्शन ऐसे हुए कि पूरी सीरीज़ में वो, और बाद में उसका नाम ही आलू, कोई उसको उसका एक्चुअल नाम से बुलाना ही भूल गया है, जबकि वो विश्व के महानतम क्रिकेटर में से एक था, इस तरह से। और दूसरे भी एक और थे, वो विकेट के पीछे जंप लगाना वगैरह, ये सब। तो कई बार ऐसे महानतम क्रिकेटर हो करके भी उनका कंट्रोल ना होना और रिएक्टिव प्रॉपर ना होना, वो एक अलग कैटेगरी क्रिएट कर देता है। तो अब इनको समझ लेना ही हमारी एक विजय हो जाती है। इनके ऊपर आप सिर्फ अपना काम करेगा कि ये चार कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और मेरे पास इन चार कैटेगरीज में कौन कौन क्लाइंट्स हैं। मैं एक लास्ट छोटी सी एग्जांपल के साथ बात को समाप्त करूंगा। मोदी जी को आजकल काफ़ी तारीफ मिल रही है कोरोना में, मगर ट्रंप को इसी समय बहुत सारे नेगेटिव रिएक्शंस मिल रहे हैं। तो उन्होंने जब कोई क्लोरोक्वीन जो दवाई है, उस दवाई के लिए डिमांड किया और वो कुछ धमकी भी दे दी उन्होंने। और पहले दिन तो न्यूज़ चैनल्स में बड़ा कुछ उछाला गया, लेकिन जब मोदी जी का रिएक्शन आया तो वो बहुत ही शालीन था और दवाई देने की ऑफर के साथ था। तो इससे ना केवल स्थितियाँ संभली, बल्कि वहाँ से थैंक्स भी आया, अप्रिशिएशन भी आया। मैं इसी बात को अपने समाप्त करूंगा। दवाई दी या नहीं दी बाद की बात है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को हैंडल कैसे किया, बस ये एक समझने जैसी बात है। और यही हमारे आज के वीडियो का सार भी है। थैंक यू।